ऐसी छोटी बातें मुंह से मत निकालो। ये बधाई की नहीं, तुम तो मेरे मरने की खबर लाई हो। तुम लोग ऐसे दुर्वचन मत बोलो। जरा ऊंच नीच को साव कर देखो। कहाँ एक छवि शिशुपाल और कहाँ द्वारकाधीश ब्रजमोहन गोपाल। इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। हाय सखी, बड़ा अनर्थ हुआ। तुम्हारी बात सुनकर बड़ा अनर्थ हुआ। विवाह के लिए तुम यह विचार रखती हो और राजकुमार ने शिशुपाल के पास टीका समेत विवाह की लग्न पत्र भेज दिया है। हे भगवान, हमारे राजकुमारी का क्या होगा? बसी, इस बात को जब से मैंने सुना है
तब से मेरा दिल धड़क रहा है। हे विधाता, अब मैं क्या करूं? पापी की कृपा से मेरी कैसी रक्षा हो। हे मथुरे, तुम्हारी यह दासी संकट में पड़ी है, रक्षा करो, रक्षा करो। संभालो राजकुमारी, राजकुमारी भेद करो, इतना अधिक क्यों होती हो? भगवान तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, विदा करो। हाय सखी, मैं कैसे धीरज धरूं? मेरा हृदय फटा जा रहा है। और विवाह का दिन इतना नजदीक है, इतने कम समय में कुछ उपाय भी नहीं हो सकते। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। राजकुमारी, संकट के समय अधिक होने से और ज्यादा हानि होती है। अब भी बहुत समय है, तू मत घबरा। अगर श्री कृष्ण के पास कोई संघर्ष देना चाहती है तो मैं उसे शीघ्र पहुंचाने की व्यवस्था कर सकती हूँ। बता, तेरी क्या इच्छा है? सखी, मैं क्या बताऊं? होनहार, अब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। किंतु सूर्य भले ही पश्चिम दिशा से उदय होने लगे, पृथ्वी रसातल में चली जाए, समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ दे और अग्नि पानी की तरह शीतल हो जाए, किंतु मैं श्री कृष्ण चंद्र को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी। यह तो ठीक है, पर तू क्या करने वाली है? अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति चिट्ठी लिखने की इच्छा होती है तो मैं दवा के लाती हूँ। जल्दी बोल, क्या इच्छा है? अचल चले इनका सके, जिनकर जल भर बन जाए, पर मेरा मन ना करे वरुण समय प्यारी पति, तू दबाव चलाऊंगा। मैं संकट में चलकर भैया को पत्र लिखती हूँ, तुम जल्दी भेजवाने की व्यवस्था कर। हाँ हाँ, मैं अभी आई। कागज कलम और शीघ्र चिट्ठी ली, मैं इसे भेजने के लिए आदमी ठीक करती हूँ। बागने की लाज है तुम्ही को गजराज, पूरन तुम्हारे दरख बने सफल मनता। अब भूली बनी है नहीं बाकी को टुकड़ा, तुम्हारे शरण ही ये पानी मिला। तेरी करना नहीं, करना नहीं, देरी करना नहीं, देरी करना नहीं, सब प्यारे प्यारे ओ आओ निकाल के सारे, देरी करना
राजकुमारी हरिदास पंडित आ गए हैं। नमस्ते बाबा जी महाराज। यह पत्र भी तैयार है। चिरंजीव चिरंजीव तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। कहो राजकुमारी, तुमने मुझे किस लिए याद किया है? बाबा जी महाराज, आपने सुना ही होगा कि मेरा संबंध पिताजी श्री कृष्णचंद्र से जोड़ना चाहते हैं और मैं भी श्री वसुदेव नंदन को अपना पति बनाना चाहती हूँ, किंतु मेरा बड़ा भाई मेरी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से मेरी सगाई करना चाहते हैं। अतः आप कष्ट कर मेरी यह चिट्ठी द्वारिकापुरी पहुँचा दें। मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूंगी। कृपा कीजिए महाराज। धन्य है लक्ष्मी जी। मैं शीघ्र द्वारकापुर पहुंचता हूँ और भगवान को आपकी सारी जानकारी देकर कुंदनपुर चलने के लिए निवेदन करता हूँ। आप चिंता मत करें, भगवान बाकी की आई आपकी इच्छाओं के पूरी करेंगे। ओम शुभम कुरियाते शुभम। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। तो हाँ, जिला पंचायत सदस्य लता लक्ष्मी की तरफ से हमारे रुक्मिणी मैया के श्री चरणों में 1000 राशि अर्पण करीन है। उनके मनोकामना सिद्ध करें, उनके जीवन यापन मंगलमय रखें और उनके घरों में धन जन की वृद्धि करें। बोलो रुक्मिणी मैया की जय। एक गेम खेला है, इसके नाटक देखे आए।
ओ भाई साहब, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? कुछ बैठ तो लो। अभी बैठने का समय नहीं है भाई, बहुत दूर तक है। ठीक है भाई, पर थोड़ा आराम तो कर लो, पसीना ठंडा कर लो, फिर जहाँ जाने की इच्छा हो वहाँ चले जाना। नहीं भाई, आराम करने का जरा भी समय नहीं है। आज शाम तक जाएगा तो फिर पहुंचना बड़ा जरूरी है, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। वाह भाई वाह, अभी 12 बज गए हैं और यहाँ से द्वारिकापुरी 70 कोस दूर है, तो भला शाम तक कैसे पहुँचेंगे? सीढ़ियाँ होते तो शायद है रात तक पहुँच जाते। सीढ़ियाँ में कहीं हो और जो भी हो, आज तो द्वारिकापुरी जाना है। वाह जी वाह, बड़ा भयानक लगता है। बुढ़ा हो जाने पर भी 70 कोस दौड़ जाने की बात करता है। हाँ, बहुत थक गया, कहाँ तक दौड़ा जाए, शरीर ठंडा पड़ गया, सारी नसें लग रही है, थोड़ा भी चला नहीं जाता। अब क्या करूं, फिर जाऊं, अभी 50 कोस और बाकी है, अभी इधर सूरज भी डूबने वाला है। अब क्या करूं, पर जो भी हो कुछ तो आराम कर लूं, फिर पीछे देखा जाएगा। मैं चकित हुआ, जा चुकी शक्ति भी सारी है, हो रहा है अचम्भा पल पल में, अब हिम्मत भी तो हारी है। हे कृष्ण मुरारी बस पार करो, आया
नहीं लगती थी मारे हो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो आज की लीला में कुछ दानदाताओं ने इस प्रकार से दान दिए हैं, मैं बारी बारी उनका नाम ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राम किशन मैत्री सेमराडी से 10 रुपया और दिनेश मैत्री कर्रा ढोड़ी से 10 रुपया और रामेश्वर राणा, रीता राणा, नैना राणा की तरफ से 50 रुपये और 5 तामी धान कोटेश्वर, गोविंद, प्रीतम तीनों की तरफ से 1 रुपये, छविलाल मैत्री की तरफ पूरे परिवार की ओर से 101 रुपये एवं 1 नग साड़ी खसिया राम मैत्री पुरेना पेटी मास्टर के तरफ से 11 तामी धान और शालिक राम मैत्री की तरफ से 101 रुपया, रेश कुमार मैत्री, लेख राम मैत्री 21 रुपया ठिलका भाटा, प्रशांत मैत्री एवं गौरण मैत्री तालदेवरी की तरफ से 21 रुपया, हिमांशु मैत्री एवं भारती मैत्री छतावना से 51 रुपया, विनोद के माँ की तरफ से 21 रुपये, ठाकुर सिदार के पूरे परिवार की तरफ से 51 रुपये, गिरवर मैत्री के पूरे परिवार की तरफ से 101 रुपये, खेमराज मैत्री, मानसी मैत्री, रिया मैत्री, वेदांश मैत्री की तरफ से 50 रुपये, झनक राम के सुपुत्र शिवम राणा की तरफ से 101 रुपया एवं 7 तामी धान, केशव राणा के परिवार की तरफ से 51 रुपये, रतलाल अनिल सिदार पूरा परिवार 151 रुपया, लीलाधर मैत्री के पूरे परिवार की तरफ से 7 तामी धान एवं 101 रुपया, गिनलाल सिदार के पूरा परिवार की तरफ से 501 रुपये, मधुलाल मैत्री मेकअप करता के पूरे परिवार की तरफ से 101 रुपया, ठाकुर सिंह मैत्री के पूरे परिवार की तरफ से 101 रुपया एवं 11 तामी धान, चंद्रमणि मैत्री की सुपुत्री यामी मैत्री सारंगर वाले के तरफ से 50 रुपये, चिरंजीवी ठाकुर पाली से 21 रुपये, फिरसी रिश्तेदार की तरफ से 50 रुपये और फलेश्वर मैत्री के तरफ से 51 रुपये, सारंगढ़ वाले टिकेश मैत्री, चित्रसेन मैत्री 101 रुपया, पूर्णिमा मैत्री, नंदिनी मैत्री, केशव मैत्री ठेलका भाटा वाले 51 रुपये, फलेश्वर मैत्री 101 रुपये, आराध्या मैत्री, तेजस मैत्री परसपाली वाले 51 रुपये। इस तरह से भगवान के चरण कमल में उनकी लीला को देखकर प्रेम होकर के ये श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। भगवान उन सभी की मनोकामना को पूर्ण करे, सबके ऊपर भगवान की छत्र छाया लगे रहे, सबको अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति दे, अंधन गौलक्ष्मी की सदा भरपूर भंडार रखे, उनकी छत्र छाया सदैव भगवान रखे रहे। प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। हेलो हेलो ये भगवान
कौन कौन? आज्ञा प्रभु। मैं अब ये काम कर। आज्ञा हो। देखो मणि जी का भेजा हुआ एक बूढ़ा ब्राह्मण मेरे दर्शन के लिए द्वारिका आ रहा है, परंतु चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया है। अब आगे चलने की जरा भी हिम्मत नहीं है, इसलिए बेचारा जमीन पर सो रहा है। अतः उसके पास तुम तुरंत पहुंच जाओ और उन्हें द्वारिकापुरी लाकर महल के बाहर वाले बगीचे में डाल दो। देखो यह सब काम इतनी तरीके से करना कि ब्रह्मा देवता को थोड़ा भी मालूम न हो। बहुत अच्छा महाराज, मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँचकर सारे कार्य करता हूँ। देख ले तो चिढ़ा गया। पानी गिरा तो चली और सुसु पर गोड़ गिरा थे बेड़ा चलबो चलेगा नहीं।